हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है। मैं द कम्युनिटी लाइब्रेरी प्रोजेक्ट का लाइब्रेरियन हूँ सिकंदरपुर वाली ब्रांच में। और मैं आज आप सबके साथ एक कविता शेयर करूँगा जिसका नाम है तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, कंवल भारती की। ये कविता जाति के ऊपर ज़्यादा है, ज़्यादा क्या मतलब सिर्फ जाति के ऊपर ही है। और ये कविता सुनाने का मुझे एकदम से आइडिया इसलिए आया क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने एक खबर पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ लोग एक आदमी के घर में गए और उसको मारा, डराया, धमकाया, क्योंकि हमारे को 9 तारीख को एक ऑर्डर मिला था कि हमें अपने घरों की लाइट बंद करनी है 9 मिनट के लिए और दिए जलाने। और लोगों का मानना ये था कि उस आदमी ने ऐसा नहीं किया और उसे मारा। और खबर में बहुत साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि जिस आदमी के घर में घुस के उन्होंने उसे मारा वो एक दलित था। और मुझे तब लगा कि हाँ, शायद इसलिए ही ये इतना आसान था कि वो उसके घर में घुसे और उसे मार पाए, क्योंकि वो दलित था। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जाति का कैसा इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, कैसे हमने एक जाति को कितना दबाया है, कितना दबा के रखा है, हमेशा उन पर कितने जुल्म किए और एक जाति हमेशा ऊपर रही है। आप सब ने अम्बेडकर का नाम सुना होगा कि उन्होंने कितनी लड़ाई की जाति के लिए, बट मुझे लगता है कि उनकी लड़ाई जो थी वो थी, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या बदला है कुछ या क्या नहीं बदला है कुछ, कुछ बदलाव आया भी देश में, क्या जातिया का कुछ ख़त्म हुआ, डिस्क्रिमिनेशन या हम अब भी करते हैं। और ये सब सवाल चलते ही रहते हैं क्योंकि कभी कुछ देखने को ऐसा मिल जाता है जैसा ये खबर थी। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा आपको ये कविता सुनाता हूँ जिसका नाम तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती, कंवल भारती की। निष्ठा मतलब कि फेथ, तुम्हारा मानना, तुम क्या मानते, अगर तुम्हारी तपस्या क्या होती अगर ऐसा होता। तो शुरू करते हैं। यदि वेदों में लिखा होता ब्राह्मण ब्रह्मा के पैरों से हुए हैं पैदा, उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि धर्म सूत्रों में लिखा होता तुम ब्राह्मणों, ठाकुरों और वेश्याओं के लिए वेद पाठ और यज्ञ निषिद्ध है, यदि तुम सुन लो वेद का एक भी शब्द तो कान में डाल दिया जाए पिघलता शीशा, कान में डाल दिया जाए पिघलता शीशा। यदि वेद विधा पढ़ने की करो दृष्टता तो काट दी जाए तुम्हारी जिभा। यदि यज्ञ करने का करो दुस्साहस तो छीन ली जाए तुम्हारी धन संपत्ति, या कत्ल कर दिया जाए तुम्हें उसी स्थान पर, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि स्मृतियों का ये विधान लागू हो जाता तुम ब्राह्मण, ठाकुर और वेश्या पर कि तुम नीच हो, शमशान भूमि वत हो, तुम्हारे आवास हो गांवों के बाहर, तुम्हारे पेशे हो घृणित, मेरे जानवरों को उठाना, मलमूत्र साफ करना, कपड़े धोना, बाल काटना, हमारे खेत घरों में 10 कर्म करना, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि विधान लागू हो जाता कि तुम्हें धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, तुम जिंदा रहो हमारी झूठन पर, हमारे दिए हुए पुराने वस्त्रों पर, तुम्हें अधिकार ना हो पढ़ने लिखने का, तुम्हारे बच्चे सेवक बने हमारे, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम रहे हमारे शासक, तब तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि यह विधान लागू हो जाता कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया भी या मंगल है, तुम्हारे हमारे शरीर वायुमंडल और धारा के लिए, इसलिए तुम्हें गले में लटकाकर हांडी और कमर में बांधकर झाड़ू सड़कों पर चलना हो, तुम्हारा वर्जित हो मंदिर में प्रवेश, सार्वजनिक कुओं तालाबों से लेना पानी, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि विधान लागू हो जाता कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध, ले सकता है तुमसे बेगार, तुम्हारी स्त्री बहन और पुत्री के साथ कर सकता बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। यदि रामायण में राम तपस्वी धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का करते कत्लेआम, तुलसीदास मानस में लिखते पूज्य सुदृशील गुणहीना, विप्र न गुण ज्ञान प्रवीणा, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती। तो ये थी कविता कंवल भारती की जो मुझे बहुत पसंद आई और शायद आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। और कविता को पढ़ते हुए, और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरे मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि क्या जाति का ये भेदभाव जो शुरू से चलता आ रहा है क्या ये ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ है, या लोगों ने नए तरीके ढूंढ लिए हैं इसको करने के, कि पहले चलो हम सीधा सामने दिखा के कहेंगे कि ये नीची जाति का है तो इससे बात मत करो। क्या अब लोग कुछ अलग करते हैं, क्या लोग क्या अलग तरीके उन्होंने अपना लिए हैं किसी के साथ भेदभाव करने के लिए। होप आप सबको ये कविता पसंद आई होगी और आप इस तरीके से सोचें शायद। और थैंक यू।